हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम कक्षा 10वीं की संस्कृत पद्य पीयूषम का लक्ष्यवेध परीक्षा वाले अध्याय में चौथे भाग को पढ़ेंगे, जिसमें 4 श्लोक हम फिर से पढ़ेंगे। 12वें श्लोक तक हम पीछे तीसरे भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम 13वें से शुरू करेंगे। पीछे की कथा यह थी कि युधिष्ठिर से पूछने के बाद दुर्योधन आदि से द्रोणाचार्य सबको बुलाकर बारी बारी से पूछते हैं। आगे कहा जा रहा है कि अन्यांश शिष्यान् भीमादीन् राज्ञः च एव अन्य देश जान तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्यामीति कुत्सिता। अन्यांश शिष्यान् और दूसरे शिष्यों, भीम आदि राज्ञः च एव अन्य देश जान, राज्ञः च और राजा एव अन्य देश जान, दूसरे देशों में पैदा हुए, अर्थात दूसरे देशों में पैदा हुए राजाओं के पुत्र। कह रहा है कि उन्होंने क्रम से दुर्योधन आदि से पूछा और दूसरे शिष्यों भीम आदि तथा दूसरे देश में पैदा हुए राजाओं या राजपुत्रों से तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिता, और वैसे ही वे सब तत्सर्वं पश्याम, वह सब देखे। जैसा कि पीछे युधिष्ठिर ने कहा था कि मुझे आप भी दिखाई देते हैं, भाई भी दिखाई देते हैं और ये वनस्पतियां भी दिखाई देती हैं, वैसे ही वो सब भी कह रहा कि तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम, और वैसे ही उन सभी ने उस सब को देखा। इति कुत्सिता, और इसलिए निंदित हुए, दुत्कारे गए। यहाँ से एक बार फिर से देखिए, पीछे बात हो चुकी थी कि उसके बाद दुर्योधन आदि उन धृतराष्ट्र के पुत्रों को उन महायशी ने वैसे ही क्रम से जिज्ञासापूर्वक अपृच्छत पूछा। अन्यांश शिष्यान् भीमादीन् राज्ञः च एव अन्य देश जान, और दूसरे शिष्यों भीम आदि तथा दूसरे देश से आए हुए राजकुमारों से भी पूछा। तथा च सर्वे तत्सर्वं, और वैसे ही सभी ने तत्सर्वं पश्याम, वह सब देखा जैसा कि युधिष्ठिर ने देखा था। इति कुत्सिता, और इस प्रकार दुत्कारे गए, निंदित किए गए। ततो धनंजयं द्रोणं शेयमानो अभिभाषत त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम् एतद् लक्ष्यं विलोक्यताम्। ततः फिर धनंजय को अर्थात अर्जुन को द्रोणम शेयमानो अभिभाषत, द्रोण ने शेयमानो अभिभाषत मुस्कुराते हुए गर्वपूर्वक अभिभाषत कहा। त्वया इदानीं प्रहर्तव्यम् एतद् लक्ष्यम, त्वया तुम्हारे द्वारा, इदानीम इस समय, प्रहर्तव्यम बेधा जाना चाहिए, एतद् लक्ष्यम विलोक्यताम इस लक्ष्य को देखो। कह रहा है कि द्रोण ने फिर धनंजय को अर्थात अर्जुन को मुस्कुराते हुए गर्व भाव से कहा, बुला करके, कि त्वया इदानीम प्रहर्तव्यम, तुम्हारे द्वारा इस समय प्रहर्तव्यम बेधा जाना चाहिए, एतद् लक्ष्यम इस लक्ष्य को, विलोक्यताम उसे देखो। एवं मुक्तः सब्यसाची मंडलीकृत कारमुकः तस्थौ भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदित। एवं मुक्तः, इस प्रकार कहे जाने पर, सब्यसाची अर्थात अर्जुन, सब्यसाची का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को दोनों हाथों से समान भाव से कर सके। तो अर्जुन
धनुष बाण जिस प्रकार दाहिने हाथ से चला सकते थे वैसे ही बाएं हाथ से भी चला सकते थे, इसलिए उनका एक पर्यायवाची सब्यसाची भी है। मंडलीकृत कार्मुकः, अपने धनुष को मंडलाकार किए हुए, तस्थौ भासम समुद्देश्य, स्थिर हो गए भासम भास को, समुद्देश्य लक्ष्य करके, उद्देश्य बना करके, गुरु वाक्य प्रणोदित, गुरु के वाक्य से प्रणोदित हुए अर्थात प्रेरित हुए। ऐसा कहे जाने पर सब्यसाची अर्थात अर्जुन मंडलीकृत कार्मुकः, जिसने अपने धनुष को मंडलाकार बना लिया था, गुरु के वाक्य से प्रणोदित होकर करके अर्थात गुरु के वाक्य से प्रेरित होकर, तस्थौ स्थिर हो गए, भासम समुद्देश्य, भास को लक्ष्य बना करके अर्थात गिद्ध को लक्ष्य बना करके। मुहूर्तादिव, उस क्षण ही, तम द्रोण तथैव संभाषत, उन द्रोण ने तथैव संभाषत वैसे ही कहा। मुहूर्तादिव तम द्रोण तथैव संभाषत, उस क्षण ही उस द्रोण ने वैसे ही संभाषत कहा। पश्यः एनम, पश्यसि एनम स्थितं भासम द्रुमम माम अपि च अर्जुन, पश्यसि देखते हो, एनम स्थितम भासम इस स्थिर किए गए गिद्ध को, द्रुमम डाली को, माम अपि च और मुझे भी, अर्जुन हे अर्जुन। उसी क्षण उस द्रोण, उन द्रोण ने वैसे ही अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन, क्या तुम इस स्थित भास को, उस डाली को और मुझे भी देखते हो? तो ये था अर्थ इन 4 श्लोकों का। आगे बचे हुए श्लोक को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले भाग में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही जो अगर चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।